हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा वास्तविक संख्या है उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को नहीं देखा है, ठीक है, तो मेरे इस चैनल में जाकर एक बार जरूर से देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर उसमें से लिंक दिया गया है, वहां से आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सबको एक्सप्लेन करके समझाया हूं। ठीक है, इस क्लास में बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी परेड में आर्मी की परेड हो रही है, उसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। क्या करना है? दोनों समूहों को समान स्तंभ में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन से हम लोग को क्या समझ में आया, इसमें निकालना है ऐसा स्तंभों की संख्या ऐसी होना चाहिए जो कि ये दोनों को क्या करे, डिवाइड कर सके, दोनों में कॉमन आ सके। ठीक है, कि इसमें से भी जो है वो व्यक्ति खड़ा हो तो उतना ही स्तंभ हो और इसमें भी उतना ही स्तंभ हो, यानी दोनों में कॉमन हो। जैसे कि मैं बोलूं 2 और 4 है, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी संख्या बताओ जो दोनों को विभाजित कर सकती है। विभाजित करने वाली सबसे बड़ी वह संख्या बताइए जो दोनों को विभाजित कर सकती है। तो एक करेगी तो एक दोनों को कर सकती है, कर सकते है कि नहीं विभाजित, 2 को भी कर देगी, 4 को भी कर देगी, लेकिन ये बड़ी संख्या नहीं होगी, छोटी संख्या होगी। ठीक है, और इसमें क्या करना है, बड़ी संख्या, यानी 2 को अगर देखेंगे तो ये 2 को भी विभाजित कर देगी और 2 4 को भी विभाजित कर देगी। इससे अगर 3 को जाएंगे तो 2 विभाजित नहीं होगा, 4 विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 4 को देखेंगे तो सिर्फ 4 ही विभाजित होगा, 2 विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग को करना है, स्तंभों की संख्या ऐसी निकालनी है जो इन दोनों सदस्यों के समूहों को विभाजित कर सके, दोनों में कॉमन आ सके। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, तो हम लोग को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉलो करके HCF निकालना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग हल करके देखते हैं कि वो स्तंभों की अधिकतम संख्या वो क्या हो सकती है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का ही नंबर मिलता है। ठीक है, आंसर तो कोई कैसे भी ला सकता है। देखिए यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से 616 और 32 का हम लोग क्या निकाल देंगे तो आ जाएगा आंसर, HCF निकालना होगा। ठीक है, देखिए अब HCF निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को एक मत समझिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा अलग अलग ये होता है। एक तो मतलब फॉर्मेट देता है, फॉर्मूला देता है, एक प्रक्रिया देता है। अगर डिटेल्स में जानना है मेरे इस चैनल में दोनों क्लासों को एक बार जरूर से देखिए। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल जो जरा सा भी जो डाउट बचा है ना वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग को क्या देता है, A इक्वल टू BQ प्लस R, जहां R का जो वैल्यू होता है, R का जो मान होता है वो 0 से बड़ा तथा बराबर एवं B से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यानी इससे हमेशा जो ये R का मान है ना वो 0 से हमेशा बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये B जितना रहेगा ना उससे हमेशा छोटा ही रहेगा। जैसे कि मान लो B का मान 2 है,
तो r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, -1 कभी आ ही नहीं सकता है या -2 कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखिए दोनों में से जो बड़ा है उसको a मान लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग कभी भी छोटे से बड़ा में भाग देते हैं तब वो पूर्ण रूप से कट पाता है, वरना बिल्कुल नहीं कटता है। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो इसीलिए हम लोग देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए मान लिए इसको 616 को, और बी को क्या मान लेंगे, 32 को हम लोगों ने बी मान लिया। अब देखिए इन दोनों में भाग देके देखेंगे कि हमारा भागफल और शेषफल कितना आ रहा है, तब ना लिखेंगे। तो देखिए हम लोग भाग करते हैं, 32 में 616 से, सॉरी 616 में 32 से, तो 32 एकम 32, ये कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ये कितना आ गया हमारा, तो 2 आ गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा है 32 में तो भाग, 29 में तो 32 से भाग लगेगा नहीं, तो 6 आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग 9 से लगाएंगे, तो 32 नवा कितना होता है, तो 2 नवा 18 और 2 3 9 तिरका 27, 27 और 1 28 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना निकल के आ गया हमारा, तो 28 और 6 8 निकल के आ गया, बाकी सारा कट जाएगा। तो देखिए यहां से हमारा भागफल कितना निकल के आया, 19, यानी 19 बार इसमें गुना करेंगे तब हमारा 616 आएगा, और प्लस 8 कर देंगे तब ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा क्या बोलता है कि इसका गुना करके इसको जोड़ देंगे ना, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 32 गुने 19 प्लस 8 करेंगे तो 616 हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो है ना, देखिए 0 यहाँ पे नहीं आया है आर का मान। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, ये बी का मान है उसको ए बना देंगे, ए की जगह पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग किससे, ये जो रिमाइंडर बचा है ना, ये उससे हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 से अगर हम लोग 32 को भाग दें तो कितना बार में कट जाएगा, 8 चौके 32 होता है, 4 बार में, यानी पूर्ण रूप से ये कट गया। ठीक है, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और जब 0 आ जाए हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो बी होगा ना वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। हमने बताया था कि आर का मान अगर रिमाइंडर का मान 0 हो जाए तब बी का मान क्या हो जाता है, हमारा HCF वही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं, अतः स्तंभों की कुल अधिकतम संख्या, कुल अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, वो 8 ऐसी अधिकतम संख्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, और अब बताओ कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं आप लोगों को किस लेवल तक समझा पाया हूं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन अगली क्लास में मिलने से पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सको, और आज का क्लास अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।